ये आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, ये क्या होता है? आइसोमर्स। आइसोमर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर, द कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको क्या कहते हैं? आइसोमर्स। अब आइसोमर में भी दो टाइप के आइसोमर होते हैं, एक होता है स्टीरियो आइसोमर, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो प्रॉपर्टी को बोलेंगे। और अपने को पढ़ना क्या है? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर होता क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड क्या पढ़ने का? स्टीरियो के बारे में पढ़ने का। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? आज इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज, द मॉलिक्यूल्स या पढ़ क्या रहे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे, द कॉम्प्लेक्स विच आर इन स्पेस। स्टीरियो का वर्ड कभी भी आ गया, कभी भी आएगा तो क्या दिमाग में लाने का कि किसके बारे में बात हो रही है? स्पेस के बारे में। मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स आर इन स्पेस, जो भी कॉम्प्लेक्स क्या रहेंगे? स्पेस में रहेंगे। स्पेस मतलब समझ में आता है, कहीं पर भी ऐसे स्पेस में रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं? स्टीरियो। और आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। कॉम्प्लेक्स है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और वो स्पेस में रहेंगे। देयर अरेंजमेंट, द एटम्स अरेंजमेंट इन स्पेस में रहेगा, उसको क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। समझा? स्टीरियो आइसोमर ये चीज हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद अब स्टीरियो आइसोमर के भी बहुत सारे टाइप है, वो देखने गए स्टीरियो आइसोमर के। उसके बाद क्या, उससे पहले अपने को एक चीज आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स बनाते कैसे, क्योंकि यहाँ पर सब पूरा जितना देखेंगे कॉम्प्लेक्स बनाते कैसे उसी पे। कॉम्प्लेक्स अपने को आ गया बनाने। मेटल सेंट्रल में क्या रहेगा? मेटल आइटम रहेगा, बाकी उसके सराउंडेड कौन रहने वाले? लिगेंड्स रहेंगे। और एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मेटल है, उसके अराउंड क्या है? ये A2 है और ये एक B है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बीच में क्या रहेगा? मेटल। ए कितना है? ये लिगेंड्स है अपने इधर। टोटल कितने लिगेंड्स है? 2 लिगेंड्स है, एक A लिगेंड्स है और एक B लिगेंड है। A लिगेंड कितना है? 2 है और B कितना है? 1 है। तो टोटल 3 लिगेंड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ये A, ये क्या रहेगा अपना कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर रहेगा। समझ में आया? एक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? बीच में मेटल रखने का, बाकी चारों तरफ क्या बना देने का? लिगेंड्स बना देने का। एक और एग्जांपल, मेटल रहेगा, ये रहेगा और मेटल रहेगा, लिगेंड रहेगा ए, और एक रहेगा थर्ड क्लास मतलब लिगेंड रहेगा बी और सी। तो क्या हो जाएगा? एम रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ कितना भी आ सकता है। अगर यहाँ पर अगर आएगा बी की जगह पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 बी बना देंगे, ये हो जाएगा। समझ में आया कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं? ये कॉम्प्लेक्स के बारे में समझा? क्या था आइसोमर्स में? आइसोमर्स में 2 टाइप के आइसोमर, एक होता है स्टीरियो आइसोमर और एक होता है स्ट्रक्चरल। स्टीरियो भी 2 टाइप्स के होते हैं। स्टीरियो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या रहेगा? ज्योमेट्रिक आइसोमर, या उसको क्या कहेंगे? डाई स्टीरियोमर। टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया हुआ है। स्टीरियो आइसोमर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है ज्योमेट्रिक, उसको ही क्या कहेंगे? डाई स्टीरियोमर। एक क्या रहेगा? ज्योमेट्रिक हो गया, और एक क्या रहने वाला है? ऑप्टिकल। स्टीरियो डिवाइडेड इनटू 2, पहला क्या रहेगा? ज्योमेट्रिक, सेकंड क्या रहेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। अभी क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में भी आगे फर्दर होता है ज्योमेट्रिक। देखो पूरे केमिस्ट्री में भी कहीं पर भी ज्योमेट्रिक का आया तो अपने को एक चीज ध्यान रख देने का, ज्योमेट्री में एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री पढ़े 10th में, ज्योमेट्री क्या करते थे? स्ट्रक्चर वगैरह बनाते थे। वैसे ज्योमेट्री में, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? स्ट्रक्चर। 2 टाइप के स्ट्रक्चर, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस का मतलब क्या होता है? सेम साइड। लिगेंड्स जो रहेंगे कहाँ पर रहेंगे? एडजेसेंट रहेंगे। एडजेसेंट का मतलब क्या रहता है? कि सेम साइड। एडजेसेंट या सिस का मतलब क्या रहेगा? लिगेंड्स आर इन सेम साइड। और ट्रांस का मतलब क्या होगा? अपोजिट।
लिगेंड्स कहाँ रहेंगे, अपोजिट साइड में। इसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर। ज्योमेट्रिक फर्दर डिवाइड हो रहा है किसमें, सिस और ट्रांस इन स्क्वायर प्लेनर, और एक होता है सिस एंड ट्रांस इन टेट्रा, सिस एंड ट्रांस इन स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर को टेट्राहेड्रल भी बोलेंगे। और क्या रहेगा, एक होता है सिस एंड ट्रांस इन ऑक्टाहेड्रल। अब ये किसका पढ़ेंगे, सिस एंड ट्रांस इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होगा, अपना जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ स्क्वायर की तरह बनेगा, एक लिगेंड यहाँ रहेगा, एक लिगेंड यहाँ, ऐसा बीच में क्या रहेगा, मेटल, ये क्या कुछ स्क्वायर की तरह बन गया, तो ये क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बस यहाँ पर वही चीज़ है, याद क्या रखने का है, सिर्फ ये चीज़ याद रखने का है। इसके टाइप का नाम याद कर लेंगे तो वहाँ पर तो वहाँ पर स्ट्रक्चर किसी का भी बना सकते हो। तो टाइप का नाम क्या रहेगा, सिस एंड ट्रांस इन स्क्वायर प्लेनर में Ma2B2 टाइप एक रहेगा, और एक रहेगा Ma2BC टाइप, Ma2B2 टाइप, और एक रहेगा Ma2BC टाइप। ये क्या रहेंगे, A, B, और ये जो C है ABCR क्या रहेगा, A, B और C क्या रहेंगे, लिगेंड्स रहेंगे, मेटल के अराउंड रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। और M क्या रहने वाला है, मेटल रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। बस ये चीज़ है, सिस एंड ट्रांस इन स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों देखेंगे। उसमें भी क्या रहेगा, एक होता है, अब सिस के बारे में देख लो। अब यहाँ पर अपना दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक सिस स्ट्रक्चर बनेगा, सिस आइसोमर बनेगा, एक बनेगा ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या होने वाला है, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लेटिनम कहाँ रखेंगे, बीच में, और कितने लिगेंड है टोटल, 4 लिगेंड है, NH3 2 और Cl2 2, तो NH3 को यहाँ लिख दो, एक NH3 को ये साइड, ये क्या रहेगा, अपना कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रहेगा, सिस आइसोमर। इसका नाम क्या रहेगा, सिस आइसोमर। यहाँ साइड नीचे लिख देंगे सिस आइसोमर, समझा। ये ट्रांस में देखो, सिस का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट बोला है। एडजेसेंट का मतलब भी क्या होता है, ये कार्बन है, इसके बाजू वाले कार्बन पे, इसको एडजेसेंट होती है। इसी के क्या रहेगा, बाजू, मतलब सेम याद रखो, सेम साइड में। इसका मैं अगर ट्रांस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक NH3 पुट कर देंगे, यहाँ पर एक Cl, यहाँ NH3 और यहाँ पर Cl, क्या हो गया, सब अपोजिट हो गए। इसको, ये आइसोमर को क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर, समझा। ये पढ़ के आ रहे हैं ज्योमेट्रिक में भी कौन सा पढ़ रहे हैं, सिस और ट्रांस होता है। सिस और ट्रांस में भी दो टाइप के होते हैं, सिस ट्रांस इन स्क्वायर प्लेनर और होता है सिस ट्रांस इन ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर का मतलब 4 लिगेंड्स, कितने रहते हैं स्क्वायर में, 4। ऑक्टाहेड्रल में कितने रहते हैं, 6। ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स होते हैं, 6 लिगेंड रहते हैं। तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर, ये हो गया ट्रांस। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा इसका सिस और ट्रांस आइसोमर बनाओ, या तो इसका ट्रांस आइसोमर बनाओ, कोई भी, एकदम इजी रहेगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है, समझ में आया। इसमें अगर ये भी ऐसा लिख सकते तुम, यहाँ NH3 है, यहाँ पर मैं NH3 लिखूंगा, और यहाँ पर भी Cl और यहाँ भी Cl, सही रहेगा मेरा ट्रांस। ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर। तो इसमें बस यही ध्यान रखने हैं, दोनों कहाँ रहे, अपोजिट पे, ये क्या रहेगा, अपना ट्रांस आइसोमर। ये कौन सा टाइप पढ़े, Ma2B2 टाइप। एक होता है Ma2BC टाइप, यहाँ 2 लिगेंड थे, अब यहाँ 3 लिगेंड हो जा रहे हैं, ये 2 हो जा रहा है, B एक है और एक C है। तो कैसे बना देंगे, मैं जनरल एग्जांपल बता दे रहा हूँ। M यहाँ लिखोगे, A कितना है, 2A है, पहले इसका क्या बनाते, सिस बनाते, तो 2A कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1A, ये क्या हो जाएगा इसका, सिस आइसोमर, समझा। ये सिस आइसोमर। नेक्स्ट इसका ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा, ट्रांस में क्या, कहाँ पर रख देंगे, A को मेटल लिखेंगे, यहाँ पर एक A लिख देंगे और इसके अपोजिट में लिख देंगे, और बाकी जो B अपना है और एक C एज इट इज पुट कर देंगे। ये इसका रहेगा ट्रांस आइसोमर, समझा। सिस और ट्रांस आइसोमर कितना भी बड़ा लिगेंड दे सकता है, बस अपने को ये याद रखना है, Ma2B2 टाइप और Ma2BC टाइप, बस यही रहेगा सिस और स्क्वायर वाले में। अब अपने को देखने का है ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल
नेक्स्ट क्या रहेगा, क्या पढ़ रहे थे, स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन सा देखे, सीस और ट्रांस इन स्क्वायर प्लेनर देख चुके, उसमें दो टाइप होते हैं। अब क्या देख रहे, सीस एंड ट्रांस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें टोटल कितने टाइप के, 3 टाइप्स के। ऑक्टाहेड्रल में कितने टाइप के, 3। ऑक्टाहेड्रल मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड आर देयर 6। कितने लिगेंड्स रहेंगे ऑक्टाहेड्रल में, 6 लिगेंड रहेंगे। मेटल कितना रहेगा, मेटल एक ही रहेगा, लिगेंड्स कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो ये 3 टाइप के हैं, MA4B2, MA4BC, MAA2B2, ये क्या रहेंगे, लिगेंड्स रहेंगे। टोटल 6 लिगेंड, यहाँ देखो 4 + 2 6 हो जा रहा है, यहाँ पर भी 4 5 और 6। यहाँ पर कौन कौन, ABC, ये सब क्या है, लिगेंड्स है। और यहाँ पर क्या है, 2 + 2 कितने हो रहे टोटल, 4, 4 ही हो रहे हैं ना, मगर ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 6, तो 4 है। तो ये कौन सा लिगेंड होता है, AA या BB दे देगा, या CC दे देगा, कोई भी दे देगा, या XX करके दे देगा, मगर तुमको ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर में, तुमको खाली AA करके ही दे सकता है। AA करके देगा तो उसका मतलब वो कौन सा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, टोटल दो जगह से डोनेट करेगा, लिगेंड कितनी जगह से, इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से डोनेट करेगा, उसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड का एग्जांपल क्या होता है, EN, इथिलीन डायमाइन, ये रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जनरल में बताता हूँ, तुम इसका क्या कर सकते, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। टोटल कितने बनाने का, सीस और ट्रांस दोनों बनाने का। इसका देखते हैं पहले, MA4B2 का सीस आइसोमर, पूरा लिखेंगे सीस आइसोमर। तो क्या हो जाएगा, M बीच में रहेगा, और A4 मतलब कितने लिगेंड रहेंगे, 4 रहेंगे। 4 कैसे बनाएंगे टोटल, ये सबसे पहले ना ऐसे ये स्ट्रक्चर बना देंगे, उसके बाद क्या करने का, लिगेंड को पुट कर देने का। सीस बोला है तो मतलब चारों को क्या एक सेम साइड में लिख दो, A को सबको एक साइड में, 4 A को एक साइड लिख दिए, फिर उसके बाद दोनों B को भी एक साथ में लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, सीस आइसोमर। सब कहाँ पर है, सेम साइड में, एडजेसेंट साइड में, उसको क्या कहेंगे, सीस आइसोमर। ट्रांस इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, स्केलेटन बनाना, स्ट्रक्चर बनाना सेम इसकी तरह। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने का, यहाँ पर अब क्या करेंगे, A4 को यहाँ नहीं कर देगा, सबसे पहले अभी B को पुट कर देने का। जो B है ना, जो कम अमाउंट में रहेगा, B कितना है, 2 है, तो सबसे पहले B को क्या कर दो, दोनों को दूर दूर कर दो, एक यहाँ पर कर दो B, और एक B को यहाँ पर कर दो। दोनों B को क्या कर दो, एक दूसरे से एकदम अपोजिट कर देने का। ट्रांस का मतलब ये होगा, बाकी A को सब जगह पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। समझा, ये सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर कौन से टाइप का था, MA4B2 टाइप। बस है ना, पेपर में यही याद रखने का, बस यही उधर पर करके तुमको कोई भी जनरल एग्जाम्पल भी दे सकता है। जनरल देगा तो कोई बात नहीं रहेगा अपने को, ऐसा एग्जाम्पल देगा तो डायरेक्ट तुम ड्रॉ कर ही सकते हो। मगर जब क्वेश्चन आ गया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पर अपने को ये याद रहना चाहिए टाइम। समझे ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर MA4BC का करके देखते हैं। MA4BC का कैसे रहेगा, सीस और ट्रांस, M लिखेंगे और सबसे पहले वही स्केलेटन बना लेने का। A4 सबको क्या कर देने का, एक साथ में लिख लेने का, और B और C को एक साथ में लिख देने का। ये क्या हो जाएगा, सीस आइसोमर। इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर क्या करे थे, यहाँ पर B और C, B2 था, यहाँ पर वही क्या हो जाएगा, B और C। एक B को यहाँ पर लिख दो, एक C को यहाँ, B को वहाँ लिखो, C को यहाँ, दोनों को अपोजिट कर दो। बचा A4 है, सबको जहाँ पर जगह है वहाँ पर पुट करो। ये क्या रहने वाला है, ट्रांस। तो ट्रांस का मैं इसी में बता दे रहा हूँ। ट्रांस का क्या है, B और C है, तो यहाँ पर एक B लिख दो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक B लिख दो, यहाँ पर C लिख दो, या यहाँ पर B, यहाँ C, कैसे भी, बस दोनों क्या रहना चाहिए, अपोजिट साइड में।
बचा जो भी ए रहेगा सब जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका ट्रांस आइसोमर। समझा, सीस और ट्रांस। नेक्स्ट अभी अपने को क्या देखने का, ये वाला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, MAA2, मतलब ये बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड का मतलब क्या होगा, एक ही जगह से, जैसे ये दो यहाँ से भी डोनेट करेगा और यहाँ से भी, दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले। यहाँ पर देखो एक ही एरो आ रहा था, अब यहाँ पर उसी के पास से दो एरो आएगा। ये बाइडेंटेड का मतलब। सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में देखते जाओ, स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है। बाइडेंटेड में ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग ये वाला कर लेना, जनरल फॉर्मूला वाला। क्या करेंगे, सबसे पहले सीस आइसोमर बनाएंगे। इसको ध्यान से देखो, सेंटर में कौन रहेगा, मेटल रहेगा। उसके बाद मतलब कितना है ये, ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 6 लिगेंड रहेंगे। यहाँ लिखेंगे और एक EN कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये इधर से ऐसा एक एरो आएगा और यहाँ पर वैसे, इधर पर भी ऐसे। कितना हो गया ये, 1 2 3 4 हो गया। बचा क्या, Cl2, 2 Cl है, दोनों को क्या लिख देंगे यहाँ पर, Cl एक और एक Cl यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, कौन सा आइसोमर रहेगा, सिस। कैसे पहचानेंगे, दोनों यहाँ पर रहेंगे सेम साइड में, तो मतलब ये सिस। इसका ट्रांस कैसा रहेगा, यहाँ EN एक EN को अब यहाँ कर देंगे, एक EN यहाँ पर रहेगा, एक EN को कहाँ कर देंगे, वो साइड कर देंगे। तो जैसे CO है, EN लिखेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद कौन है, Cl, ये क्या हो जाएगा इसका, ट्रांस आइसोमर। ये हो जाएगा सिस आइसोमर। समझा, ये सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। एक बार फिर से देख लो, टेक्स्ट बुक में ना यहाँ एरो नहीं दिया है, एरो बनाओगे तो भी अच्छी बात रहेगी, सही रहेगा। एरो, ये एरो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट यहाँ पर ये लाइन ला के छोड़ा है, मगर तुम एरो बना दो। समझा, ये एक्सडेंटेड का सेम साइड बनाने का बस इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये वाला बना लेने का, जनरल फॉर्मूला का।